नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, और ये पढ़ा था कि कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर को हम ट्रांसमिशन के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो ड्रॉबैक्स थे वो हमारे पास ये थे कि कॉपर की लेस अवेलेबिलिटी है इंडिया में। देखिए, कॉपर जो है अवेलेबल हमारे पास बहुत ही ज्यादा लेस है इंडिया में, ठीक है ना, लेस है इंडिया में, और उसकी हाई कॉस्ट है, ठीक है ना। और हाई कॉस्ट होने की वजह से तो कीमत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी इंडिया में कम है, तो उसकी वजह से कॉपर को हम यूज नहीं करते ट्रांसमिशन के लिए। फिर हमने पिछले लेक्चर में एल्यूमिनियम पढ़ा था। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, प्लेलिस्ट में मैंने लेक्चर डाल दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको फिर ये सब समझ आ जाएगा। वैसे जो आज भी देखेगा उसको भी समझ आ जाएगा कि मैंने ड्रॉबैक्स लिख दिए हैं कि ये इसलिए कि ACSR कंडक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, और ACSR को हमने क्यों यूज किया, वो इन दो ड्रॉबैक्स की वजह से यूज किया। पहला, कॉपर की अवेलेबिलिटी कम है और कॉस्ट ज्यादा। दूसरा, एल्यूमिनियम कंडक्टर को कॉपर की जगह यूज कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि एल्यूमिनियम की हाई अवेलेबिलिटी है, एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा उपलब्ध है। एल्यूमिनियम की जो उपलब्धता है वो कॉपर के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन फिर दिक्कत क्या आ गई एल्यूमिनियम में कि एल्यूमिनियम की लो मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। एल्यूमिनियम की कम मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से हम इससे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो है तो लॉन्गर स्पैन्स के लिए वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है यूज एल्यूमिनियम का ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है ना। यूज एल्यूमिनियम फॉर ट्रांसमिशन। तो ये दो दूरियों को दूर करने के लिए हमने एक स्पेशल कंडक्टर बनाया, जिसका नाम रखा ACSR कंडक्टर। ACSR की फुल फॉर्म होती है, A से होता है एल्यूमिनियम, C से होता है कंडक्टर, S से होता है स्टील, और R से होता है रीइंफोर्स्ड। नाम ही बता रहा है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, यानी एल्यूमिनियम के कंडक्टर के बीच में उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील को गाड़ा गया है, रीइंफोर्स्ड करा गया है बीच में, ठीक है। अब पढ़िए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज ACSR कंडक्टर टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। द स्टील वायर ऑफ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिइंफोर्स्ड बिटवीन एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स, ठीक है। हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम थी, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि वो मजबूती दे, क्योंकि अवेलेबल बहुत ज्यादा है, तो मजबूती देने के लिए हमने ACSR कंडक्टर को यूज किया, ताकि हम उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ACSR कंडक्टर में स्टील की जो वायर होती है, स्टील वायर का कोर हम इसके अंदर रीइंफोर्स्ड करते हैं, ठीक है ना, गाड़ देते हैं, ताकि ताकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके, ठीक है। अब ये ACSR कंडक्टर दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं, अब जरा इस चीज पे नजर डालते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। ACSR कंडक्टर्स कैसे दिखते हैं, इसमें ना एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। इनको स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं। इन एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड से करंट पास होता है इनमें, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में ऐसे, ये जो बीच में है रेड कलर का, ये स्टील की स्ट्रिप, ठीक है।
ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं और ये जो रेड रेड कलर की है बीच में, ये स्टील की स्ट्रिप हमने रीइंफोर्स्ड करी हुई है, ठीक है। स्टील की स्ट्रिप हमने गार्ड रखी है अंदर, ठीक है। ये स्टील की ये है हमारे पास एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स, लिख देते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। इनमें से क्या करता है, ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं एल्यूमिनियम के, ये बल्क ऑफ करंट को कैरी करते हैं, ठीक है ना। बल्क करंट को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा करंट को, बल्क ऑफ करंट लिख दिया मैंने, कैरी करते हैं। जो करंट होगा वो सारा किस में से पास करेगा, करंट पास करेगा। करंट जो है, बल्क ऑफ करंट जो होगा किस में से पास करेगा, इन स्ट्रैंड्स में से। ये जो सारे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स से में से। और ये जो बीच में स्टील की स्ट्रिप है, ये मैकेनिकल, ये रीइंफोर्स्ड करी गई है, गाड़ी गई है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये लिख दिया, स्टील स्ट्रिप रीइंफोर्स्ड करी हुई है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने स्टील की स्ट्रिप रीइंफोर्स्ड कर दी है। इसीलिए इनका नाम होता है ACSR। ACSR का ACSR क्या हो गया, ACSR क्या हो गया, एल्यूमिनियम, लिख देता हूं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड नाम होता है। कभी कभार यूपीपीसीएल में ना डायरेक्ट फॉर्म, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ऐसे, ACSR कंडक्टर फुल फॉर्म, तो नीचे ऑप्शन दे देते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड फलाना करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ACSR की ध्यान रखना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट करने वाला इसमें कि ACSR कंडक्टर का ना एक बड़ा फायदा होता है कि ये नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। साथ साथ में जैसे मैं लिख रहा होता हूं ना, ऐसी नोट्स में लिखा करो और समझा करो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर्स बेसिकली 50% स्ट्रोंगर होते हैं, 50% स्ट्रोंगर होते हैं एंड 20% लाइटर देन कॉपर, ठीक है। 50% स्ट्रोंगर होते हैं, 50% स्ट्रोंगर होते हैं, 50% स्ट्रोंगर होते हैं, 50% मजबूत होते हैं और 20% हल्के होते हैं कॉपर से, ठीक है। 20% हल्के होते हैं कॉपर से। अब देखिए, क्योंकि ये पॉइंट लिख लेना, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ACSR की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ACSR को हायर डिस्टेंस तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ACSR कंडक्टर की बहुत ज्यादा होती है, स्टील मजबूती ले आती है, ठीक है। तो इसलिए ACSR को हायर डिस्टेंस तक यूज कर सकते हैं, काफी लॉन्गर स्पैन्स तक, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन तक इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, the number of conductors in ACSR, number of conductors in ACSR including steel wire is given by the formula
3n n+1+1, ठीक है ना, जहां पे n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को, ठीक है, n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये 3n n+1+n, यूपीपीसीएल में हो सकता है इस बार पूछ भी लें। नंबर ऑफ कंडक्टर एसीएसआर कंडक्टर में स्टील वायर को इंक्लूड करके जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिलते हैं वो 3n n+1+1 मिलते हैं, और जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा जिसमें n नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं तो 3n को n के साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोलेंगे 3n² प्लस 3n को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3n, और ये 1 तो ऐसे का ऐसे ही था +1। ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। आगे जाके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इस फॉर्मूले को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर्स। गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर्स बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स नहीं है, इनकी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जैसे अर्थ वायर होगी, ठीक है, अर्थ वायर में यूज होते हैं, इसकी एप्लीकेशन याद रख लीजिए, ठीक है। टेलीफोन लाइंस, ठीक है, टेलीफोन लाइन होगी वहां पे यूज होते हैं, ठीक है, अर्थ वायर, टेलीफोन लाइंस, ठीक है। ओल्डर डेज में, पुराने दिनों में, ओल्डर डेज में रूरल, बहुत पुराने दिनों में रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन की, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 केवी की बनाने में यूज होते थे, ठीक है। आज का लास्ट कंडक्टर है ये, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। इसकी बस एप्लीकेशन पूछी जाती है यूपीपीसीएल में, ठीक है। अर्थ वायर, टेलीफोन वायर ओल्डर डेज में रूरल एरिया में 11 केवी की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज होते हैं। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इतना डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करके कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, यहाँ पढ़ाया जाता है। यूपीपीसीएल क्रैकर्स आपका चैनल है। धन्यवाद।